नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन तक संघर्ष में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो अक्सर करके हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आइए एक एक करके हम जैन धर्म के पॉइंटों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम जैन धर्म के पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट आता है जैन धर्म की स्थापना या कि संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक कौन था? जैन धर्म के संस्थापक हमारे कौन थे? पार्श्वनाथ थे, सॉरी ऋषभदेव थे। तो जैन धर्म के हमारे संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, ठीक है। इसी क्रम में हमारा अगला पॉइंट आता है 23वें तीर्थंकर कौन हुए? 23वें तीर्थंकर की बात की जाए तो हमारे पास आते हैं पार्श्वनाथ हमारे 23वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के अंतर्गत, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आता है इसी क्रम में, पार्श्वनाथ के बाद बोला जाता है कि महावीर जो हुए वो हमारे 24वें तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। कौन से नंबर के तीर्थंकर हुए थे? 24वें नंबर के ये तीर्थंकर कहलाए थे। कौन? महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी हमारे 24वें नंबर के तीर्थंकर कहलाए थे। कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था, ये जो बॉर्न प्लेस इनका था, ये जन्म इनका जो हुआ था, इनका 540 में इनका जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में इनकी बर्थ यानी कि जन्म हुई थी। और बर्थ की प्लेस क्या थी? इनका बर्थ का प्लेस था कुंडग्राम वैशाली में। कहां पे था इनका बर्थ प्लेस? कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में कुंडग्राम एक प्लेस है जो कि वैशाली में है, जो इनका जहां जन्म हुआ था 540 में, यहीं पे इनका जन्म 540 में हुआ था, ठीक है। और कहा जाता है कि इनके बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। महावीर स्वामी जो थे इनके बचपन का नाम था वर्धमान इनके बचपन का नाम था। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये दिल से बहुत साफ आदमी थे, यानी कि इनका किसी भी चीज में कहता है एकांतवास इनको ज्यादातर पसंद था, ठीक है। तो अगर हम इनके बचपन का नाम बात करें तो क्या था? वर्धमान। और कहा जाता है कि 12 वर्षों की तपस्या के बाद, ठीक है, इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद। अब यहाँ पे ये हमारा सवाल आता है कि जो 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इन्होंने ये तपस्या किस प्लेस पे की थी और किस नदी के किनारे? ये अक्सर करके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका ये कि एक ऋजुपालिका नदी थी, ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, ऋजुपालिका ये नदी थी, ठीक है। नदी के समीप साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहां भी इन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। इनके प्रथम अनुयायी इनके दामाद हुए कौन? जामिल, ठीक है। इनके प्रथम अनुयायी यानी कि शिष्य, इनके प्रथम शिष्य यानी कि अनुयायी कौन हुए? इनके दामाद, जिनका नाम था जामिल। और इसी क्रम में हमारा अगला पॉइंट है प्रथम जैन भिक्षुड़ी कौन हुई? इसका नाम था चंपा। और ये चंपा किसकी पुत्री थी? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, ठीक है। अब इसी क्रम आपने देखा कि इनका प्रथम जो शिष्य बना, इनका दामाद बना। प्रथम शिष्या जो जैन भिक्षुड़ी बनी वो कौन बनी? चंपा बनी, ठीक है। अब इसी क्रम में अगर हम अगला पॉइंट देखें तो हमारा अगला पॉइंट आता है कि महावीर की जो मृत्यु हुई थी, महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हो गई थी। मृत्यु की बात अगर करें हम महावीर की, 72 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु का ईयर क्या था? 468 ईसा पूर्व, ठीक है। 468 ईसा पूर्व
इनकी मृत्यु का ईयर था। ठीक है, 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु का ईयर था, जो कि बिहार में पावापुरी नामक एक प्लेस है। ठीक है, जो राजगीर में पड़ता है। बिहार में एक जगह है पावापुरी, और ये पावापुरी कहाँ है हमारा? राजगीर में। बताया जाता है कि यहीं पे जैन धर्म के जो हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, उन्होंने अपना शरीर को यहाँ पे त्याग कर दिया था। ठीक है, शरीर त्यागने के बाद जब हमारे महावीर स्वामी ने अपना शरीर पावापुरी में त्यागा, तो उसके बाद उनके 3 रत्न भी आए। उन्होंने 3 रत्न भी उनके थे। कौन कौन थे? सम्यक दर्शन था, सम्यक ज्ञान था और सम्यक आहरण था। आइए देखते हैं इनके 3 रत्न कौन से। इनका पहला रत्न हमारा था सम्यक दर्शन। 3 रत्न कौन से थे इनके? पहला था सम्यक दर्शन, दूसरा था हमारा सम्यक ज्ञान, और लास्ट पॉइंट हमारा था सम्यक आहरण। महावीर स्वामी की ये 3 रत्न थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आहरण। ठीक है, आइए इसी क्रम में हम अगला पॉइंट अगर देखते हैं अपना, कि अगला पॉइंट जो हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये पॉइंट है कि कहा जाता है कि 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था। तो अकाल पड़ने के कारण जो हमारा जैन धर्म था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया था, और इसमें 2 व्यक्ति थे जिन्होंने दोनों जैन धर्म को 2 भागों को अलग अलग तरीके से लीड किया था। एक का नाम था स्थूल बाहु, ठीक है, और दूसरे का नाम था भद्रबाहु। ठीक है, अगर हम बताएं आपको यहाँ पे भद्रबाहु को अगर बात करें तो भद्रबाहु और स्थूल भद्र, स्थूल भद्र कहें या स्थूल बाहु कहें, ठीक है, दोनों सेम है, स्थूल भद्र। ठीक है, अब इसमें हमारा कहा जाता है कि जो हमारे स्थूल भद्रबाहु थे, हमारी जो भद्रबाहु थे, जब अकाल पड़ा तो ये अपने शिष्यों के साथ, जो इनके अनुयायी थे, इनके साथ वो कहाँ चले गए थे? कर्नाटक चले गए थे। कर्नाटक जब वो चले गए तो जैसे कि सूखा खत्म हुआ, सूखा खत्म होने के बाद जब ये कर्नाटक से वापस आए तो दोनों लोगों के बीच में, स्थूल भद्र और भद्रबाहु के बीच में मतभेद हो गया। मतभेद होने का कारण यही था कि ये अकाल के समय अपने अनुयायी को लेके कर्नाटक चले गए, जिससे इन्होंने, और जो हमारे ये स्थूल भद्र थे, इन्होंने कहाँ पे मगध में ही रुकना पसंद किया था। जब दोनों का मतभेद हो गया तो इन्हों का हीनयाना और महायाना में जो जैन धर्म था वो हमारा बट गया था। तो दोनों लोगों ने अलग अलग, एक ने हीनयाना को, एक ने महायाना को, दोनों ने अलग अलग चीजों को लीड किया था। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण ये आता है कि जैन धर्म का जो उपदेश था वो हमारा क्या, किसमें दिया गया था? अर्धमागधी में दिया गया था। जो जैन धर्म का उपदेश है ये किसमें दिया गया था? अर्धमागधी में दिया गया था। जैन धर्म का जो उपदेश था वो अर्धमागधी में दिया गया था। तो जैन धर्म के अंतर्गत 2 से 3 संगतियां भी हुई थी। ठीक है, तो जैन धर्म की कुछ महत्वपूर्ण 2 संगतियां महत्वपूर्ण थी। आइए दोनों संगति को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जो हमारा पहला हुआ था वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं संगतियां कितनी हुई थी? 2 हुई थी, फर्स्ट और सेकेंड। जो पहली संगति हमारी हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी, और जो दूसरी संगति हुई थी हमारी 6ठी शताब्दी में हुई थी। दूसरी संगति हमारी 6ठी शताब्दी में हुई थी। अब ये कहा जाता है जो 300 ईसा पूर्व पहली शताब्दी थी, ये कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? स्थूल भद्र के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी पहली संगति, और किसके शासनकाल में? स्थूल भद्र के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और दूसरी जो हमारी 6ठी शताब्दी थी, दूसरी संगति 6ठी शताब्दी में हुई थी। ये कहां पे हुआ था? हमारा वल्लभी में, वल्लभी में हुआ था। और वल्लभी हमारा कहां पड़ता है इस समय? करंट प्लेस वल्लभी की है गुजरात। और ये वल्लभी में ये जो दूसरी संगति हमारी थी, किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी हमारे क्षमा श्रवण के शासनकाल में। ठीक है, क्षमा श्रवण के शासनकाल में दूसरी संगति हुई थी।
तो हम लोग ने देखा जैन धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अक्सर करके हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको मैंने कोशिश किया कि बिंदुवार तरीके से आपको एक एक पॉइंट को समझाऊं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट एक एक करके बिंदुवार जैसे मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।